हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 10th में हम लोग मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति देख रहे थे और इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.3 में हमने 4 क्वेश्चन के जो है 3 पार्ट करा दिए हैं। आज हम चौथा पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ देखेंगे हम लोग। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमको ये लाना है तो हमने लिखा है LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए और अपॉन में सेक ए पहले से लिखा हुआ है। ये हमने सवाल उतार लिया पूरा। अब क्या करेंगे, सेक को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सेक ए है, इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ ऊपर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आगे क्या हो जाएगा आगे, अब आगे देखते हैं। इतना इसमें आया है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक लिख के एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए और यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, पहले से ही है। हम इसको जो है अब पलट सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए अपॉन 1, ये इससे कट गया तो हमारा यहाँ पे आ गया कॉस ए प्लस 1। ठीक है, इतना तो आ गया, लेकिन हमको लाना क्या है, कॉस ए प्लस 1 नहीं लाना है। अब हमको क्या करना है, इसके आंसर को देखेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे हम। यहाँ पे हमने इसके आंसर को कोने लिख के दिखाया है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए ऊपर लाना है अपॉन 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो पहली चीज तो हम इसको ठीक कर ले रहे हैं। पहले हमने 1 प्लस कॉस इसको हमने लिख लिया ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको लाना है अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो हम इस चीज को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड। एक बार हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार हमने इसी चीज से डिवाइड कर दिया, मतलब है यही चीज, हमने ये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लाए। क्यों? क्योंकि हमको 1 माइनस कॉस ए लाना है। यहाँ देखिए ये से कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर आपको तरीका पता हो ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो इस तरीके से आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ऐसे रहेगा इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ये हो गया अपॉन 1 माइनस कॉस है पहले से ही। देखिए राइट साइड लाना तो यही आ गया, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे RHS, यही जो है मेरा आंसर आ जाएगा। मिला सकते हैं, ऊपर देखिए हमने लिखा हुआ है किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का फिफ्थ वाला है। सर समीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है और हमको लाना है ये। तो पहले यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हम इसको नोट कर लेंगे पहले एक बार, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1, और इसी तरह कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब ये चीज यहाँ ध्यान ये देना है यहाँ है, क्योंकि हमको आंसर लाना है कॉसेक और कॉट में लाना है आंसर। और मेन चीज देखिए यहाँ पे कॉस लिखा है, इसको हम कॉट बनाना चाहते हैं, इसी तरह इसको कॉट बनाना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, जो त्रिकोणमिति होती है बहुत सारी चीजें हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे और फिर इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे ऐड की फर्क ना पड़े। तो हम देखिए इसमें कुछ चीज ऐड करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन ये। कैसे करेंगे, कॉस ए है, हमने इसको साइन ए से डिवाइड कर दिया, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह इसको भी साइन ए से, अब हम एक को कर रहे तो सबको करना पड़ेगा, साइन ए से इसको भी डिवाइड कर दिया, प्लस 1 को भी साइन ए से हमने डिवाइड कर दिया अपॉन, इसी तरह इसको भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, कॉस ए है, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, प्लस इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दिया और माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये भी हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इतना काम कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इससे हमें एक फायदा मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज हमारी कॉट होगी, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट ए, माइनस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का ये 1 अपॉन साइन, तो पहले था ही 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक ए होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया अपॉन, इसी तरह ये भी कॉस अपॉन साइन कॉट ए हो जाएगा
प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए। अब देखिए ध्यान से, हमारा कॉसेक में आने लगा और कॉट में भी आने लगा। अब हम इसको उतारेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। कॉट ए देखिए यहां लिखा है, हमने इसको कॉट ए ऐसे रहने दिया। यहाँ पे माइनस लिखकर हम इसे माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो 1 प्लस माइनस माइनस कॉसेक ए ये हो जाएगा, ठीक। अपॉन नीचे कॉट ए है ही है पहले से ही, प्लस ये तो प्लस निशान है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लेके ब्रैकेट कर देंगे 1 माइनस कॉसेक ए, जिससे देखने में ए जैसा लगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है, हम इसको भी अलग ब्रैकेट कर ले रहे हैं, ये इसको अलग ब्रैकेट कर लिया, इसको हमने एक अलग ब्रैकेट कर लिया। ऐसा इसलिए किया। अब हम देखिए इसमें कुछ चीजें ऐड करने जा रहे हैं अपनी तरफ से। क्या ऐड करेंगे, पहले तो हम इसको नोट कर ले रहे हैं अगली लाइन में, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आपने देखा होगा जो हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत पहले करनी में सीखे होंगे कि नीचे वाला जो दिया हुआ है इसका उल्टा निशान, मतलब प्लस का दिया तो इसका सेम यही उतारेंगे ऊपर और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, इससे हमने गुणा कर दिया और इसी से ही हम डिवाइड कर देंगे। कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान दीजिएगा सेम यही चीज है, बस यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस माइनस रहेगा दोनों, और इसको काट देंगे फिर वही आ जाएगा। तो हमने ऐसा इसलिए किया जिससे जो है देखिए आप ये दोनों एक जैसा लग रहा देखने में, इस पूरे को क्योंकि दोनों एक जैसा है हम इस पूरे को लिख सकते हैं होल स्क्वायर। कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का यहाँ पे हम मंझला ब्रैकेट बना दें या ये ऐसा करके स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ नीचे क्या होगा, नीचे क्योंकि ये प्लस में है, एक बच्चे वही चीज माइनस में है तो इसका अलग अलग स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसके पास स्क्वायर लग जाएगा माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए पूरा होल स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे आपको होल स्क्वायर खोलने का तरीका पहले से पता है कि पहले का स्क्वायर करेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर, फिर इन दोनों की गुणा माइनस में उसका 2 गुना 2 कॉट ए और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए ये लिख दिया। मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब इतना बड़ा है तो इसको लिख देंगे, दोनों की गुणा उसका 2 गुना 2 कॉट ए और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ऐसे रहेगा अपॉन नीचे इसका भी स्क्वायर खोल देंगे कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में क्यों ये ब्रैकेट लगा रहेगा, क्यों यहाँ स्क्वायर लगा हुआ पहले से, तो अब हम इसको जो है अंदर इसको ये होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है तो इसको भी खोलेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर दोनों की गुणा और उसका 2 गुना 2 कॉसेक ए, ये हमने इतना कर लिया। ठीक है, अब हम इसको अगले पेज पे देख पाएंगे। आगे देखते हैं, यहां देखिए कॉट स्क्वायर है इसको ऐसे रहने देंगे, कॉट स्क्वायर है प्लस यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ स्क्वायर तो इसका हम स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर दोनों की गुणा और उसका 2 गुना 2 कॉसेक ए ये हो गया माइनस। अब देखिए 2 कॉट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कॉट ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए अपॉन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर है यहाँ पे, अब हम इसका पूरा ब्रैकेट नीचे खोलने आ रहे हैं, कॉट स्क्वायर है माइनस माइनस से लेके सबका मल्टीप्लाई होता जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 कॉसेक ए ये हो गया इतना। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया बन के। अब देखिए इसमें जो कुछ कट रहा है कि जुड़ रहा है वो हम ध्यान से देखेंगे इसमें और काटेंगे या जोड़ेंगे जो करना है। आगे देखते हैं, अब देखिए यहां लिखा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए और प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए ये लिखा हुआ है इसमें जो है इतने को ध्यान से देखिएगा, इतने को कॉट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इतने को हम लिख सकते हैं क्या चीज कॉसेक स्क्वायर है प्लस ये कॉसेक स्क्वायर पहले से ही है माइनस ये जो लिखा हुआ है 2 कॉसेक स्क्वायर है
और ये कितना जो लिखा है उसको ऐसे उतार लीजिए इसको, कॉसेक ए और माइनस 2 कॉट ए और प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। हमने इसको ऐसे उतार लिया। यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से देखना है कि हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे इसमें मतलब कर लेते हैं कि कौन सी चीज किसके बराबर आ रही है। देखिए कॉट स्क्वायर है, हमने पहले लिख लिया, ये इसके पास में लिख ले रहे हैं, जिससे हमारा यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस का 1 ऐसे रहने देंगे, प्लस 2 कॉसेक ए ऐसे रहने देंगे। यहाँ ये दोनों जुड़ जा रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए ये लिखा है, और माइनस का 2 कॉट ए और प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। ये हमने ऐसे लिख दिया अपॉन नीचे ये देखिए इतना मिलाने से जो है हमारा ये 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होता है फॉर्मूला, उसके आधार पे जो है ना नीचे वाले में देखिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ कॉसेक इसमें अगर कॉमन ले लें माइनस का, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे हम माइनस से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस लेके, तो हमने माइनस इतने में खाली कॉमन लिया, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये -1 पहले से ही है, और प्लस 2 कॉसेक ए, ये ऐसे कर लिया। इसमें ऐसा इसलिए करते हैं जैसे फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि हम इसमें भी किसी चीज को 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, तो हम इसको एक पास लिख ले रहे हैं, उसको अलग अलग लिख ले रहे हैं। तो अलग लिखने से हमें एक फायदा ये मिलेगा कि कॉमन आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 2 कॉसेक ए जो है स्क्वायर ऐसे ने दिया, ये देखिए इसको पास में लिख देते हैं, 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए लास्ट वाला, प्लस ये क्या लिखा है 2 कॉसेक ए लिखा है, प्लस 2 कॉट ए, तो कोई पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए, हमने ये ले लिया अपॉन में नीचे देखिए ये जो है माइनस, ये पूरा 1 हो गया, -1 पहले से ही है, प्लस 2 कॉसेक ए। बस अब आंसर के काफी नजदीक है हम लोग। इतने में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इतने में 2 आ रहा है और कॉसेक आ रहा है, कॉसेक ए 2 2 कटेगा, कॉसेक से एक कॉसेक बच जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, और प्लस ये इससे पूरा कॉसेक 2 कट गया, कॉट ए बचा, और यहाँ पे माइनस का, इसमें 2 कॉमन आ रहा, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे भी आ रहा कॉट ए, अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पे जो आर नीचे है, ये 1 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 हो जाएगा तो उससे पहले ऐसा कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस का आ जाएगा, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 2 कॉसेक ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। अब उसके ऊपर ये और ये दोनों जो है हमारे क्या आ जाएंगे, जो बचा वो कॉमन आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं, देखिए ये दोनों सेम है, कॉमन ले लिया हमने, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बचेगा 2 कॉसेक ए बचेगा इधर वाला, और माइनस का ये 2 बचा, नीचे का देखिए पहले से ही है 2 कॉसेक ए माइनस 2, देखिए ये पूरा इससे मैच कर, ये कट गया तो हमारा ये बच गया। अब आप राइट साइड मिलाइए, राइट हैंड साइड सेम यही है, यही हमारा RHS आ जाएगा। तो ये इस तरीके से 2-3 बार सवाल को लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कैसे सॉल्व करना है।